नमस्कार। आज मैं आपको धर्मशाला की एक अनएक्सप्लोर्ड जगह ले जा रहा हूँ। अनएक्सप्लोर्ड इसलिए कि यूं तो बड़ी मशहूर मॉनेस्ट्री है ये, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। सच पूछो तो मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था। इसको कहते हैं गायतो मॉनेस्ट्री और ये है सिद्धबाड़ी एरिया में। मैं भी कभी गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। आपके साथ मैं भी देखूँगा और जो मुझे पता लगेगा, जो मैं देखूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की है इस एपिसोड में, बस मैं आपके साथ देखूँगा, आपसे शेयर वहीं करूँगा जो मुझे दिखेगा और जो मुझे समझ आएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने एक एपिसोड बनाया था ऑफ बीटन प्लेसेस ऑफ धर्मशाला, जिसमें मैंने सिद्धबाड़ी एरिया को कवर किया था, सम पार्ट ऑफ सिद्धबाड़ी एरिया। और मैंने ये भी बताया था कि सिद्धबाड़ी नाम पड़ा क्योंकि ये सिद्ध पुरुषों की जगह है। वहाँ पे मैंने आपको एक तपोवन भी दिखाया था जो कि स्वामी चिन्मयानंद जी की जहाँ पे समाधि है। तो आज उसी एरिया में ये गायतो मॉनेस्ट्री में मैं जा रहा हूँ। बहुत मशहूर है, मशहूर इन द सेंस मैंने पढ़ा है, सुना है, देखी तो नहीं है। फोटोग्राफ्स बड़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे। काफ़ी इसकी मान्यता है, जो लोग जानते हैं बुद्धिज़्म के बारे में वो कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। तो जाके देखते हैं, चलते हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे। आई एम एट धर्मशाला, आई एम एट सिविल लाइंस धर्मशाला। लेकिन आप कहीं से भी आएँ, अगर आप धर्मशाला साइड से आ रहे हैं या अपर धर्मशाला मैक्लोडगंज से आ रहे हैं तो आपको पालमपुर वाली रोड लेनी है और सिद्धबाड़ी जाना है। अगर आप उस साइड से आ रहे हैं, पालमपुर साइड से आ रहे हैं, तो भी आपको सिद्धबाड़ी जाना है। देयर इज़ नो अदर वे टू गो टू दिस मॉनेस्ट्री। तो आइए चलते हैं, आइए मेरे संग। कहीं आसपास ही है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। यहीं से हमें लेफ्ट टर्न लेना है और हम गायतो मॉनेस्ट्री में पहुँच जाएंगे। लेट्स सी कहाँ पे है। हाँ, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, यही होगी। हाँ, यही है। तो ये जो गायतो मॉनेस्ट्री है, बेसिकली इसमें तांत्रिक विद्या सिखाई जाती है तिब्बतियंस की। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, वैसे तो समझा जाए तो लगभग 2000 साल पुरानी है, बट 1474 में फॉर्मली तिब्बत में गायतो मॉनेस्ट्री का जिसे आप कह सकते हैं जन्म हुआ था या शुरुआत हुई थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1959 में दलाई लामा जी को भारत में शिफ्ट करना पड़ा था, शरण लेनी पड़ी थी। तो उस टाइम पे 3 मेन जो इनके गुरु थे वो भी साथ में आ गए थे और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है डलहौजी, वहाँ पे रहने लगे और ये प्रैक्टिस फॉलो करने लगे। लेकिन बाद में कुछ कारणों से इनको नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया गया, जो हमारा पूर्वी हिस्सा है भारत का। लेकिन वहाँ पे चूँकि चीन का बॉर्डर नज़दीक पड़ता था, कुछ कारणों के कारण, सिक्योरिटी या और भी कुछ कारणों की वजह से ये डिसाइड किया गया कि धर्मशाला के पास जो सिद्धबाड़ी जगह है, अभी इट्स अ पार्ट ऑफ धर्मशाला ओनली, वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया जाए। तो 1989 में जब हिज होलीनेस दलाई लामा जी को नोबल पीस प्राइज मिला, तो उस वक्त इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है यहाँ पे। और उस वक्त चूँकि फाइनेंसिस अरेंज करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया था, तो जापान की एक संस्था के द्वारा इसको फाइनेंस किया गया और 1996 में फाइनली इसका गायतो मॉनेस्ट्री धर्मशाला का उद्घाटन हुआ हिज होलीनेस दलाई लामा जी के हाथों। वैसे यहाँ के इंचार्ज जो हैं वो करमप्पा जी हैं। तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। कभी इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको ये मॉनेस्ट्री दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ ये मॉनेस्ट्री देखिए। यहाँ पे तांत्रिक रिचुअल्स, तांत्रिक मेडिटेशन और बुद्धिज़्म पे शिक्षा दी जाती है। तो आइए मेरे साथ। ये मेरे पीछे फाउंडेशन स्टोन है
बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है गाइतो मोनेस्ट्री के बारे में मेरे पास या किसी के पास, तो मैं इस पे पढ़ता हूँ जो लिखा है, इससे काफ़ी जानकारी मिल जाती है। दिस टेम्पल ऑफ गाइतो तांत्रिक यूनिवर्सिटी, द ग्रेट स्कूल ऑफ द होल्डर्स ऑफ सीक्रेट नॉलेज ऑफ द सेकेंड पैमोश ऑफ द तिब्बत हैज़ बीन constructed with the financial support of Benshu, Japan, in commemoration of the award of the Nobel Peace Prize to His Holiness the Dalai Lama, the spiritual and temporal leader of Tibet, on the 10th December 1989. It has been inaugurated by His Holiness on 13 November 1996 और ब्रैकेट में जो तिब्बतियन उसका जो लूनर कैलेंडर के हिसाब से होता है वो लिखा गया है। तो ये इन शॉर्ट यहाँ की बैकग्राउंड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो ये 550 साल पुराना गाइतो का कॉन्सेप्ट है, पर धर्मशाला में ये 13 नवंबर 1996 को इस्टेब्लिश हुआ। तो ये मेरे साथ 4 बच्चे हैं जो कि यहाँ पढ़ते हैं। दे आर फ्रॉम बीर बिलिंग एरिया। बीर बिलिंग वर्ल्ड फेमस है बिकॉज ऑफ द पैराग्लाइडिंग, लेकिन उसके आगे बहुत सारे एरियाज़ हैं। छोटा बंगाल है विच इज़ द लास्ट पॉइंट। वहाँ रावी नदी भी बहती है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। तो इन बच्चों ने इन्वाइट किया है, कभी मैं वहाँ जाऊँगा और डेफिनेटली इनकी हॉस्पिटैलिटी इंजॉय करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।